हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैंने ये बहुत पुरानी अपनी एक वीडियो अपलोड की है, जिसमें कि मैं स्टार्टिंग में पोर्ट्रेट बनाने की प्रैक्टिस किया करता था, जो मेरे टैटू कैरियर से बहुत पहले की है। तो इसमें मैं आशीष चंचलानी का एक पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में मेजरमेंट लिया है फेस का। फिर हेयर वगैरह या आइज़ का मैं बहुत कम प्रेस करके मैंने पेंसिल से ये स्ट्रक्चर तैयार किया। उसके बाद धीरे धीरे शेडिंग करते हुए हेयर वगैरह बनाए। फिर उसके बाद आईज या जैसे भी मैं बना रहा हूँ, ये मेरा तब का है जब मैं बिगिनर था। तो उस टाइम में कभी कभी जब भी मुझे टाइम मिलता था, मैं ऐसे ही प्रैक्टिस किया करता था। तो गाइज, मैं इसलिए सब बता रहा हूँ ये सब, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको आर्ट में बहुत ज़्यादा रुचि होती है, और वो आर्ट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो और बहुत ऐसी वजह होती हैं जिनकी वजह से वो टाइम नहीं दे पाते। ऐसा ही कुछ मेरे साथ था। मैं भी टाइम नहीं निकाल पाता था आर्ट के लिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत टाइम निकालता था, क्योंकि मुझे शौक़ था। तो मैं जैसे पूरे दिन बिजी रहता था, तो मैं शाम को थोड़ा टाइम निकाल लिया, या हफ्ते में एक दो दिन, वैसे वैसे मैं पोर्ट्रेट किया करता था। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि यार, इसमें मैं कैरियर बना सकता हूँ। इसमें मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कॉपी पेन का या ड्राइंग करें या स्केचिंग करेंगे, खाली उसी से ही कैरियर बन सकता है। मतलब आर्ट से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं। मेरा मानना तो यह है, विदाउट आर्ट कुछ भी नहीं हो सकता। हर एक चीज़ एक आर्ट है। भगवान ने हर एक किसी चीज़ को एक आर्ट बनाया है। कितने भी आप पेड़ पौधे ले लो, इंसानों की तो बात ही नहीं है। पौधे हैं, सब अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग तरह का आर्ट दिया है उनको। जितने फूल हैं, फल हैं, सबकी आकृतियाँ अलग, इंसान अलग। और भगवान ने तो जो बनाया ठीक है, बट आज इंसान भी जो भी बनाता है, सब एक आर्ट पे ही बेस है। उसके जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं एक आर्ट है। हम जिस चीज़ से अपनी आर्ट बना रहे हैं, पोर्ट्रेट बनाएं या कोई भी चीज़ ड्रॉ करें, एक पेंसिल हम यूज करते हैं, पेंसिल भी एक आर्ट है। किस तरह से हमारे हाथ में कंफर्टेबल बैठेगी, कितना साइज़ होना चाहिए, वो देखने में कैसे अच्छा लगेगी, बच्चों के लिए कौन सी पेंसिल अट्रैक्टिव रहेगी, बच्चे किस टाइप की पेंसिल को ज़्यादा यूज करेंगे। तो बच्चों के लिए देखो, अलग अलग से जैसे पेंसिल्स होती हैं, उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कलर्ड पेंसिल वगैरह, और फूल पंखुड़ियाँ कितनी बनाते हैं कंपनियां, नए नए स्टाइलिश की पेंसिलें लॉन्च करती है। और उसी तरह बड़ों के लिए पेन लॉन्च होते हैं नए नए। तो सब चीज़ एक आर्ट है। तो जिसको आर्ट में रुचि होती है वो ज़रूर करते हैं, और टाइम भी निकालते हैं। बट ये मैं स्टार्टिंग में, जब मैं आर्ट किया था, स्टार्टिंग में मैं पोर्ट्रेट बनाना सीख ही रहा था, उस टाइप का है। तो इसमें मैं बहुत मतलब बहुत ज़्यादा डार्क शेडिंग नहीं करता था, क्योंकि डार्क शेडिंग कर देता मैं स्टार्टिंग में, एक दो बार करके देखा भी। बट हम जैसे डार्क शेडिंग कर देते थे, फिर बाद में अगर हमें इरेज करना पड़े तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए मैंने बहुत हल्की शेडिंग करता था, लाइट शेडिंग। और स्टार्टिंग स्टार्टिंग में करना भी चाहिए लाइट शेडिंग, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में लाइट शेडिंग करेंगे, तो उसमें आपको पता लगेगा फेस का स्ट्रक्चर कहाँ पे है, इम्प्रेशन फेस के कैसे हैं। और स्टार्टिंग में ही आप बहुत ज़्यादा हार्ड कर दोगे, बहुत ज़्यादा डार्क शेडिंग लेके चलोगे, तो उसमें ये होता है, आप इरेज करना, अगर आपको इरेज करना पड़ा तो पेज पे निशान आ जाएंगे, फट जाएगा। या मान लो आपने कितने भी सॉफ्ट हैंड से इरेज किया, और उसके बाद आप दोबारा से वहाँ पे शेडिंग करोगे, तो बहुत रफली आती है वो, मतलब स्मूथ शेडिंग हो ही नहीं पाती। तो इसलिए मैं बहुत स्टार्टिंग में बहुत सॉफ्ट, मैंने अपने आप से ही सीखा ये सब। मैंने कभी किसी से और से नहीं सीखा, ना मेरे कोई इसमें ऐसे कोई टीचर स्पेशली रहे हों। वही हाई स्कूल इंटर तक जो
स्कूल में बता दिया गया, वो बस ऐसे ही नॉर्मल टीचर। बट मुझे बचपन से ही शौक था, तो मैं सीखता रहा और धीरे धीरे ऐसे मेरी आर्ट थोड़ा थोड़ा ग्रो होती गई। और ये मेरा अब से लगभग 4-5 साल पुराना पोर्ट्रेट है जो मैंने बनाया था। तो मेरे कैमरा भी मेरे पास ऐसे नॉर्मल मोबाइल था, उसी में मैंने ये बनाया था। तो इसमें तो बट इतना क्लियर दिख नहीं रहा, लेकिन काफ़ी हद तक अच्छा लगता है। अभी भी मेरे पास है ये। तो बट अगर कैमरा सही होता तो बहुत अच्छे से दिखता। और आप ध्यान से देखेंगे, भले ही इसमें लाइट शेडिंग है, बट इसमें इम्प्रेशन फेस के लिप्स वगैरह आईज एकदम परफेक्ट बनी हुई है। तो ये है आशीष चंचलानी का पोर्ट्रेट। तो दोस्तों, आपको भी यदि अगर शौक है तो आप भी कर सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है स्केचिंग ही करें, को आर्ट से रिलेटेड आप कुछ भी करो। और आप चाहते हो उसमें कुछ कमाना तो कमा भी सकते हो। और दोस्तों, हमें भी सपोर्ट करो। ओके, थैंक यू।